हेलो। तो हाँ महाराज जी, प्रणाम। रिमझिम बोल रही हूँ। कौन? रिमझिम रिमझिम बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। हरिओम। क्या हाल है हाँ, रंजीम? बढ़िया हूँ महाराज जी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, अपना सुनाओ। मैंने कहा बहुत दिन हो गया, आशीर्वाद लिए। हाँ हाँ। अभी कहाँ, वही है सुनारिया ही ना? हाँ, सुनरिया में हूँ। तो ठंडा तो बढ़ गया होगा ना उधर, कि नहीं? हाँ, कोई बहुत बहुत विशेष तो नहीं, लेकिन है जी। सामान्य। नवंबर में जो ठंड होती है वैसे ही है। हाँ समझी, हाँ। हम्म। गाजीपुर आना हुआ कि नहीं आपका? हम्म। गाजीपुर आना हुआ कि नहीं अभी? गाजीपुर तो मैं रविवार को वहाँ जाता हूँ, उत्थान फाउंडेशन। अच्छा। हम्म, शनिवार हाँ, रविवार के दिन रहता हूँ उधर। तो कोई काम पड़ता है तो वो संजीव हम्म, संजीव जो भैया है ना? हाँ। हाँ, उन्हीं के यहाँ। अच्छा, उनके यहाँ जाती हो क्या? नहीं नहीं, बहुत पहले एक बार गए थे। अच्छा अच्छा। हम्म। तो शायद बीच में मिले भी थे। तो उन्होंने बताया था हस्बैंड को कि कोई है, उत्थान जो आप बता रहे हैं, तो वो हम्म। तो गाजीपुर में है ना? शहर में थोड़ी है। अच्छा। लेकिन मैं तो वहां नहीं गई, उन्होंने बताया था कि मतलब हाँ, तो वो वहाँ आए से थे। गाजीपुर शायद आप। से हाँ। करीब 7 किलोमीटर होगा। हाँ। मुझे नहीं पता, गई नहीं। 7 किलोमीटर हम्म। होगा गाजीपुर। हाँ। हम्म। मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। बस चुप रहने का, एकांत रहने का, वो भी मन बहुत ही चंचल रह रहा है महाराज जी। समझ ही में नहीं आता कि क्या। एक अलग तरह की बेचैनी है दिन भर। क्या करूं? हाँ। व्यक्ति को यदि ध्यान साधना में अगर जाना है तो स्वयं को अनुशासित करना पड़ता है। कुछ करना, वो नहीं समझ में आता। कुछ तो करते ही ना हो। हाँ। कुछ तो पर करते ही हो। कुछ करती हूँ, पर वो करना नहीं लगता। वो करना क्यों करना लगता है? इसलिए कि इधर का जो आकर्षण होता है संसार का, ये इधर इतना ट्यून्ड हो गया है कि इधर वह इजी वे लगता है। इंद्रियां ये इस तो तरफ आकर्षित हैं तो इंद्रियों के लिए सहज होता है संसार के किसी कार्य को करना। ये उसे आराम लगता है और उसे लगता है कि यहाँ कुछ गेन है। और उसमें उसको लगता है कि विपरीत धारा में तैर रहे हैं। तो इसलिए अगर ध्यान के लिए अगर आदमी 5 मिनट 10 मिनट भी बैठता है तो उसे लगता है कि वो बहुत हो गया। नहीं तो नहीं, मन वैसे जो है नहीं। फिर उससे थोड़ा सा खींच नहीं जाता नहीं, है, क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहता है मन। ये हो सकता है, मेरे कहने हम्म। का मतलब वो नहीं था। जैसे कि वो ध्यान क्यों वो पाना ही नहीं चाहता, वो चूंकि जानता नहीं है। आप उस रस को जानते हैं, इसलिए आप बता रहे हैं कि ध्यान करो तो मन स्थिर होगा। लेकिन मेरा मन इधर भी एकदम नहीं करने को मन करता है, बेचैन सा रहता है। अब उसको ऐसा नहीं कि यहाँ रस है। अब मुझे तो, जहां तक मैं अपने को देख पा रही हूँ, नहीं नहीं, मुझे लग ऐसा रहा है। उस रस को तुम पहचान नहीं रही हो। वो मन जो है ना, मन के बहुत धोखे होते हैं। तो फिर मन के महाराज अपने जी मेरा अपने लॉजिक ये। होते हैं मन के। वे लॉजिक जो है तुम्हारे द्वारा जो लॉजिक थोपे गए हैं, उस लॉजिक से ज्यादा सूक्ष्म वो लॉजिक होता है जो कि इधर संसार की ओर खींच के लाता है। जब तक उस लॉजिक को हम नहीं देखेंगे, धारणा में यही तो करते हैं कि मन को ही तो अनुशासित करते हैं, बुद्धि को।
विवेक को इसी का तो खेल होता है। नहीं महाराज जी, बहुत पेनफुल है ये लाइफ मेरे लिए। जैसे बाहर की जो आप बता रहे हैं, ऐसे नहीं है। अब अभी बदलाव हुआ है ना, उस बदलाव को मैं एकांत में रहना, अपने दुख के साथ रहना, मुझे कोई खुशी का तो ये तो बहुत लंबे समय से मैं बता रही हूँ कि मुझे वो खुशी नहीं मिल पाती, किसी तरह की खुशी अच्छा ही नहीं लगता कुछ। या फैमिली के पास जाके, या अपनों के पास जाके, या कहीं घूमने से कहीं कुछ भी नहीं मिल पाता। ठीक एक है, तो मेरा, अकेले में जैसे मान लो रहती हो उदाहरण के लिए, हाँ, तो अकेले में रह के तुम सोचती क्या हो? हम बस वही वो, सब तो जा रहे हैं, सबको जाना है, इसका मतलब क्या? फिर ये जो चल रहा है इसका क्या अकेले मतलब? में रह करके मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनकी योग में गति नहीं होती है, अष्टांग योग में, ध्यान योग में। तो हाँ, वैसे लोग क्या होते हैं कि वे, उनकी गति ज्ञान योग में होती है। तो ज्ञान योग में व्यक्ति बैठा होता है तो वो सोचता रहता है, उसके मन पर वो चलता है। ना तो ना, उसमें मन को अनुशासित नहीं किया जाता है ज्ञान योग में। ज्ञान योग में बस वो सिर्फ वो विचारों, सूक्ष्म विचारों, उसके उत्तर प्रत्युत्तर पर चलता है। तो इसलिए मैंने पूछा कि बैठ के क्या करती हो? बैठ के अगर सोचती हो असल तो में ठीक है। मैं खोजती तो नहीं हूँ महाराज जी, खोज मेरा, मुझे ज्ञान में इंटरेस्ट है ही नहीं। मुझे बस वो, मेरा मन करता है कि बस छोड़ दूं, कहीं कहीं अपने आप को एकदम क्या कर दूं, खत्म कर दूं, विलीन कर दूं, समर्पित कर दूं। अभी एक नाम जानती हूँ, शिवा, शिव को मानती हूँ, लेकिन वो मानना क्या, जो जानने, जानती नहीं मैं उसको, तो वो भी एक हाँ, तो शिव तो तुम्हारे लिए सिर्फ सिर्फ एक शब्द हुआ ना, हाँ शब्द ही है मेरे लिए, वो तो एक लेकिन शब्द हुआ सिर्फ। तो हाँ, लेकिन अब एक उसमें जरिया लीन है कर ना। देना, अब लीन किसको करना है? ना, तो पता सवाल, नहीं। प्रश्न ये उठता है ना कि लीन किसको करना है? तो लीन तो अपना जो माइंड है इसी को तो लीन किया जाता है। वही वही वही। तो इस पहले तो इस माइंड को जानो ना, तो वो तो माइंड खुद ब लीन होता है। नहीं माया जी, एक खालीपन है ना, एक ऐसा लगता है जैसे मैं कैसे भरूं, एकदम खालीपन। किस प्रेम को पाना चाहता है, किस समर्पण को पाना चाहता है, पता ही नहीं मुझे। अगर मैं अब बहुत छांटती हूँ अपने आप को कि शायद अतृप्त हूँ, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत, मतलब उस रूप में जो मेरा एक नजीर बना हो पति के रूप में, तो वैसा भी नहीं। ऐसा कोई कैसा, बता ही नहीं पाती, मैं समझ ही नहीं पाती कि क्या चाहिए मुझे। मैं अपने आप को चारों तरफ से ऐसा खोलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ बस कि मैं हूँ कहाँ, मैं चाहती कहाँ हूँ। अक्सर में एकांत में ये भी चलता है, लेकिन ये चलते चलते फिर रोना शुरू होता है, और फिर नाम लेती हूँ शिवा का, और एकदम चुप से खूब खूब रोना आता है और शांत हो जाती हूँ। पता नहीं अब कैसे कैसे चल रहा है, बड़ा मुश्किल है खुद ही को जानना, खुद की इच्छाओं को ही जानना। आप कभी कभी जैसे कहते हैं तो, हाँ हम्म, जी, तुम सोचती हो हाँ बैठ के किसी के विषय में, हाँ तो जब व्यक्ति सोचता है तो उसमें शब्द बनते हैं या चित्र बनते हैं या गंध है, यही सब ना है। हाँ बिल्कुल। तो शब्द तो मुंह से होते हैं, विचार हाँ, तुम चाहे चित्रों जिसके में। विषय में सोचो, हम्म, हाँ तो वो शब्द के विषय में ही सोच रहे हो। और जब तो मान लो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता है शिव का, तो हाँ। तुमने उच्चारण किया शिव, या उसके विषय में तुमने जैसी भी धारणा बना रखी होगी, तो वह धारणा तुम्हारे दिमाग में आती है, उस वक्त तुम उस धारणा पर ही फोकस रहो। नहीं रह पाती, वो भी हम्म। धुंधला रहता है ना, वो भी झूठ लगता है। लगता है कि इसको तो बोल रही हूँ, लेकिन मैं जानती क्या हूँ। हाँ, तो उस बोलने में मेरे कहने का मतलब है उस शब्द पर तुमको फोकस्ड रहना चाहिए कि वह शब्द जो है शिव, जैसे मैंने उच्चारण किया शिव, तो आखिर वह उच्चारण कहीं से तो आया, हाँ, नहीं तो वो वो राहत तो शब्द कहीं देता से तो है। बना। हाँ हाँ, किसी जगह तो बना। तो यदि हाँ हम बहुत बारीकी से सूक्ष्म उच्चारण करते हैं, मन ही मन उच्चारण करते हैं, तो हाँ मन ही मन उच्चारण करते हैं, तो अगर हम बहुत फोकस्ड हैं, उसके प्रति सजग हैं और साक्षी भाव से भरे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द कहाँ बन रहा है। या एकदम बहुत करीब पहुंच गए तो हो सकता है कि वो शब्द बन ही ना पाए।
ऐसी अवस्था हो जाएगी कि वह शब्द न बन पाए, क्योंकि जब हम वहां पहुंचते हैं उस जगह पर, तो वो जगह वही है जहाँ के शब्द का उच्चारण हो रहा है, तो उसको देखते ही वो शब्द विलीन हो जाता है अपने आप, वो बनेगा नहीं। वो कोशिश भी अगर कर लें बोलने का, तो फिर वो नहीं बन पाएगा। क्योंकि बनेगा तो फिर मैं वास्तविक साक्षी नहीं रह पाया, मैं बाहर का साक्षी हो गया। एकदम ठीक एग्जैक्ट साक्षी जब मैं होता हूँ तो वो शब्द नहीं बनता है, तो वो निशब्द अवस्था होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कम से कम वहां तक पहुंचने की कोशिश करो हम्म, जो शब्द तुम्हारा बन रहा है। तो वही लीनता जो पूछती हो ना, क्या लीन होना है, ये लीन होना है, ये मन का चित्त में लीन होना है। हम्म। हम्म। हाँ, तो शिथिल हो जाता है ना शरीर, फिर वो न शिव रह जाता है न मन। मतलब मैं थोड़ी देर एकदम तो क्या चित्त में बोलूं। जब लीन हो जाएगा ना ये, तो फिर तुमको मैं का एहसास नहीं होगा। मतलब इस तरह हाँ, से तुम मैं के लिए कोई शब्द नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वहां वो शब्द के धरातल से तुम आगे जा चुकी होगे। हाँ महाराज जी, कुछ दिन से ये इच्छा हो रही है ना कि जैसे तो बिल्कुल पहले। खाली जैसा लगेगा, तो वह बिल्कुल खाली जैसा लगना, तो इसका मतलब चित्त तक पहुंच जाना है। तो चित्त तक पहुंचोगे तो वहां पर सिर्फ तुमको गुण नजर आएंगे, तरंगे नजर आएंगी बस। वहां कोई शब्द नहीं होगा, सिर्फ वो वाइब्रेशंस होंगे, तरंगे होंगे। शब्द जो है ना तरंगों से न बने हुए हैं, ध्वनियां जितनी हैं, तो तुमको लगेगा कि ये पूरा जो मेरा वजूद है अभी सिर्फ तरंगों से बना है। कम से कम वहां तक तो पहुंचो, फिर देखो क्या होता है। उसके बाद आगे की अवस्था होगी, वहां तक पहुंचोगे तो फिर फोन करना। जी। हम्म। अब उसको तुमको, जब तुम अकेले रहना पसंद करती हो, तो चाहे जिस अवस्था में बैठी हो, लेटी हो, जैसे भी हो, आखिर दिमाग तो चल रहा है ना, तो हाँ। दिमाग में उसी तरह से। नहीं, जैसे ना भीड़ में रहना, हम्म। फैमिली में रहना या किसी व्यर्थ मालूम पड़ता है, कहता है फिर यही। तो जब अकेले रहती हूँ ना, तो एक आभास लगातार हो रहा है। मुझे एक चीज क्यों लगातार हो रही है कि ये सब तो जा ही रहे हैं, फिर ये सब तो मर रहे हैं, मेरे पास समय कम है क्या? मैं क्यों बेचैन हो रही हूँ? कुछ भी यहाँ समझ ही में नहीं आता कि कुछ करने जैसा है। तो फिर महसूस नहीं कर पाती, मौत से क्यों डर रही ठीक हूँ। है, कुछ करने जैसा नहीं है तो कुछ सोचने जैसा तो है, तभी तो सोचा जा रहा है। जी। तो सोचो। करने जैसा नहीं है तो ठीक है, मत करो। लेकिन सोचने जैसा तो अभी तक लगता है, तभी तो सोच रही हो। तो सोचो। हो सकता है तुम ये जो करना है, ये काफी स्थूल है, तो इस स्थूल के प्रति तुम्हारा आग्रह अब नहीं रह गया है, तो वह सूक्ष्म विचारों में उतर गया है, तो इसलिए भी सोच चल रही है। तो सोचते जाओ और सूक्ष्म विचार आते जाएंगे, जो भी शब्द आते हैं जी। उन शब्दों के प्रति सजगता जब होगी, तो वे जो सूक्ष्म विचार हैं जो आ रहे हैं, तो वह भी एक क्रिया है। तो उससे फिर तुम वाइब्रेशन स्टेट पर उतर जाओगे, अगर उसको बहुत तुम सूक्ष्मता से पकड़ ली तो। हाँ महाराज जी, मिलना चाह रही हूँ, किसी दिन आने का मन है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि सहज नहीं रह पाएगा इसलिए। लेकिन ज्यादा सहजता के चक्कर में घबराहट भी होती है, अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती, थोड़ा थोड़ा मन करता है कभी कभी आऊं। हाँ, तो जो भी घबराहट होती है दिमाग में, तो ये सब हम्म, कुछ इमोशंस होते होंगे, और ये शब्द बनते होंगे, बस यही है घबराहट। तो हाँ उसी पर दिमाग वहीं चलाते रहो, फाइंड आउट करो एक साइंटिस्ट की तरह। जी। हाँ, कि कहाँ पर घबराहट है, घबराहट क्या है। कुछ दूर तो हम्म, चलता है, लेकिन फिर वो बदल जाता है रोने में। ठीक है। ज्यादातर रोने में बदल कैलकुलेशन जाता है ही तो फिर चलता है वो। रोना भी तो एक इमोशन है ना, हम्म। और रोना और भी एक रो शब्द है, इमोशंस है। फिर वो तुम्हारा फोकस फिर वहां शिफ्ट हो जाएगा उधर। क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे भाव बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, लेकिन मूल बात यह है कि विचार तो है, वो विचार ही है। रोने का हम्म, विचार हो, घबराने का विचार हो,
या किसी प्रकार का विचार हो, है तो विचार ही, हमें पता लगाना विचार का। हम है तो भाव ही, जो भी भाव है, तो हमें भाव का पता लगाना, विचार का पता लगाना, बस। चाहे शिफ्ट होने तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जी, मतलब रोना वो है चल चाहे रहा है। हंसना है, चाहे मुस्कुराना है, चाहे जैसा भी है भाव, तो जो भी विचार। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी, आपने कहा कि ठीक है मुझे मतलब और बहुत सारी चीजें नहीं लेती है आपका, बातें नहीं रिसीव कर लेती है, जैसे आपने ध्यान को कहा, आपने योग को कहा, कुछ भी, लेकिन नहीं लेती, लेकिन वो उस चीज को बड़ा गहराई से मन में लिया कि जो हो रहा है उसको जियो, मतलब इजी वे में जो हो ना इसके साथ, मेरे साथ, हाँ वो उसको बड़े कि हाँ जिस तरह से तुम्हारा दिमाग, जैसे हर एक व्यक्ति का ढांचा, हर एक व्यक्ति का स्वभाव बिल्डअप अलग होता है, तो किसी के लिए हो सकता है कि ऐसे ही सोचते जाना उसके लिए वही सहज प्रक्रिया हो, तो जो जिसमें हम सहज रहते हैं, जिसके लिए हमको अभ्यास नहीं करना पड़ता है, अभ्यास अपने आप होता है जी, हमको ट्रेंड नहीं करना पड़ता, बल्कि जैसा हम कर रहे हैं बस उसी के पीछे हम ऐसे स्वभावतः पड़ जाते हैं, तो हमारे लिए वही योग होता है। तो हम उसी ज्ञान योग और ध्यान योग को उसी तरह फॉलो करेंगे, उस पैटर्न पर। कोई जरूरी नहीं है कि हम पद्मासन लगा के करेंगे, हम तो लेट के भी कर सकते हैं, आधा लेटे हुए कर सकते हैं, आधा बैठे हुए कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, जो मेरे लिए उस समय ईजी है। हमारा शरीर कहाँ रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा दिमाग कहाँ पर जा रहा है वही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए शरीर अगर किसी भी तरह से अस्त व्यस्त कैसी भी स्थिति में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अपने माइंड पर फोकस करो। जी। तो वही मैं बस अपने रोने को लेके भी अब बहुत दुखी नहीं थी, मैं कहती थी बस ये परमात्मा का दिया हुआ है, मुझे इसी को अनुभव करते रहना है। हाँ, तो बस उसी के ऊपर फोकस करो कि आखिर ये इमोशंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये शब्द कहाँ से आता है। तो रोने पर ही फोकस करना अपना और देखना कि वो फिर जो गायब हो जाएगा खुद। फिर वहाँ अपने आप जब तरंग जैसा लगने लगे तो समझना कि अब तुम मन की गहराइयों में उतर गई हो, चित्त पर आ गई हो। ठीक है, जब तुमको ना रोना हंसना ये वो वगैरह कुछ नहीं मालूम पड़े, ना कोई शब्द मालूम पड़े, ना कोई चित्र मालूम पड़े, ना कोई गंध, ना कोई स्पर्श, तो अब ये मेरे मन में ये लगातार ये होता है ना कि कुछ वो जैसे जिस चीज से डर रही हो कर दो ना एक बार। तुमको पहले मुझे ना अंधेरे में बहुत डर लगता था, मन करता है कि जाऊं बैठूं शमशान घाट में देर रात तक, मुझे वो चीज देखना अंधेरे है। बैठने के लिए शमशान की क्या जरूरत है, कमरे में भी अंधेरा कर सकते हो। लेकिन ये इच्छा उठ रही है, अंधेरे में तो अकेले बैठती ही हूँ, लेकिन वहां के लिए पता नहीं इच्छा क्यों उठ रही है। लोग ये बोलते हैं ना पता नहीं भूत शमशान वो ठीक है, भूत पिशाच की मन में एक भय होता है, मृत्यु का वास्तविक भय तो मृत्यु का ही होता है। एक मृत्यु का भय होता है मनुष्य को, एक सम्मान का भय होता है, एक शरीर की मतलब क्षति हो जाने का भय होता है, मृत्यु ना हो लेकिन शरीर क्षतिग्रस्त हो जाए, इसका भय होता है। हाँ, तो अब जो भी तुम्हारे पे है भय, तो वह तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अनावश्यक एडवेंचर लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम महिला हो और अपने स्त्रीलिंग होने का जो है तुमको वो होना चाहिए, क्योंकि ये समाज जो है बहुत अलग ढंग का है, और शमशान घाट मतलब भूत पिशाच तो क्या, लेकिन आदमी ही भूत पिशाच हैं बहुत खतरनाक। तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम अनावश्यक झूठा एडवेंचर लो एक तरह से। अपने को तुमको अगर तुम बैठोगे ना ध्यान साधना में ऐसे भी, तो तुमको खुद ब खुद वो मृत्यु का भय सामने आ जाएगा। ज्यादा देर बैठोगे, जब दर्द उभरेगा तो मृत्यु का भय सामने आ जाएगा, और तुमको मूलतः मृत्यु का साक्षात करना है। हाँ, तो वो चाहे शमशान घाट में हो चाहे कहीं पर भी हो, तो वो साक्षात तुमको अपने घर में बैठे अपने कमरे में भी हो सकता है, और बिना किसी अपने शरीर को क्षति पहुंचाए और कुछ किए हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा शमशान घाट में जाके बैठना वो मिस एडवेंचर होगा।
हाँ, अकेले जाना, क्योंकि नहीं, वो तो सही है। स्पॉट सही नहीं है। बात भूत प्रेत की नहीं, भूत प्रेत के लिए तो ठीक है वहां बैठ जाना, तो लेकिन भूत प्रेत नहीं है वहाँ, आदमी खतरनाक लोग हैं। तो वैसा तुमको करने की जरूरत नहीं है। नहीं हुआ तो मन में विचार आ रहे हैं कि बड़ी तेजी से इच्छा हो रही है कुछ जिसमें मुझे वो कि नहीं उस चीज को तोड़ देना है, उस भय को, उस मन को, उस डर को। हाँ, तो क्यों क्यों उसमें मैं जी रही हूँ, ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ऐसे। लेकिन वो ठीक कर रहे हैं कि घर में भी किया जा सकता है। हाँ, वो भय मूलतः वहाँ भय होता है, भय का सामना में करना। तो भय की स्थिति हम कहीं भी उपस्थित करा सकते हैं और उसको हम फिर देख सकते हैं कि भय क्या है, मृत्यु क्या है, होश क्या है, बेहोश क्या है, वो हम महसूस कर सकते हैं। तो वो घर में भी कर सकते हैं और बिना उस क्षति के, क्योंकि वहाँ पर एक सामाजिक क्षति का भी भय है ना। तो नहीं, जब सारी क्षतियां ही तो है, जब उसके बारे में अब क्या सोचना, जब उतने तक सोच रहा है, सोचा रही है, तो अगर तुमको वैसा लगता है नहीं, अभी नहीं है, अभी वो आप सही बोल रहे हैं, अभी उसका डर है, उस क्षति का डर है। हाँ, क्योंकि देखो अंततः मनुष्य को समाज में ही जीना होता है। हाँ। और समाज के अपने नियम कानून कुछ वो होते हैं, उसकी मान्यताएं होती हैं, हम उन मान्यताओं को नहीं बदल सकते हैं। और वास्तव में समाज में इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, तो हम अनावश्यक उन चीजों को आमंत्रित क्यों करें। नहीं, यह ठीक है कि अध्यात्म में मान इसका मतलब बहुत मतलब नहीं होता है, परंतु अध्यात्म में नहीं होता है। तो हम जब आध्यात्मिक स्टेट में जाएंगे उस वक्त तो मान का कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन जब हम फिर सामाजिक स्टेट पर आते हैं, समाज में आते हैं, तब तो मान का मतलब हो न जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और फिर हमको जब इधर आना ही है, अभी मैंने देखा है कि अभी मुझे यहाँ रहना ही है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, या तो शमशान कोई अपना घर बना लो और ये सोच लो कि मुझे अब कभी वापस नहीं लौटना है, तब तो ठीक है, तब तो तुम कर सकते हो। नहीं, लेकिन तुमको फिर लौटना पड़ेगा वहां। कितनी देर तक रहोगी? सही। 1 दिन रहोगी, 2 दिन रहोगी, 4 दिन रहोगी, फिर तुमको घर में लौटना ही पड़ेगा। वो तो अभी सोच में है ना, प्रैक्टिकली पता नहीं हो पाए कि ना हो पाए। हाँ, तो आवेश में आके कदम उठाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ कि है। नहीं सही है। बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से ही अध्यात्म यह नहीं कहता है कि तुम बेवकूफ बन जाओ, हाँ, और मुक्तापूर्ण कदम उठाओ, वो नहीं कहता। मुख्य रूप से वह यह कहता है कि इसका साइंस जानो, हाँ, भय का विज्ञान जानो, भय का उसी साइंस को जानने के लिए, उसी साइंस को ही जानने का इच्छा था। बस उसको तुम अपने घर में बैठ के जान सकती हो, उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हाँ, घर में बैठ के जान सकती हो। हम अपने शरीर को बिना क्षति पहुंचाए जान सकते हैं। शरीर के प्रति कोई वैर भाव भी नहीं रखना चाहिए। नहीं, शरीर भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नहीं, वो तुम मन वो मेरा एक्सेप्ट ही नहीं करता, जबरदस्ती वाला वो मन एक्सेप्ट ही नहीं करता उस चीज को। तो बैठ के तुम आराम से सोचो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी से तुम्हारा थॉट प्रोसेस जो है ना, वही सूक्ष्म प्रोसेस है। हम लोग के माइंड का जो प्रोसेस है यही सूक्ष्म है सबसे। तो और वहीं से सारा रहस्य खुलता है। बस उसी को हो सकता है कि उसको सोचते सोचते तुम्हें नींद भी आ जाए, ठीक है ना। आता है कई बार नींद आ जाए, तो उससे फिर तुम परेशान मत होना, करे मैं तो सो गई। हाँ, ऐसा परेशान नहीं होना, क्योंकि सो गई वो भी तो एक अच्छा ही हुआ, नींद भी तो एक अच्छी चीज है। हाँ, लेकिन जब फिर सो करके फिर ज्यों उठो बात फिर वही सोचने लगो। अब तुम देखोगे कि दोबारा तुम नहीं सो पा रही, समझ रही हो, क्योंकि नींद तो तभी आएगी ना जब शरीर थका हुआ है, ऑक्सीजन की जरूरत है शरीर को, ऑक्सीजन। तो जब फिर तुम उठ गई हो, इसका मतलब सजगता हो गई है, अब शरीर नहीं सोएगा दोबारा, फिर वही सोचना शुरू कर दी। तो अब जाके तुम ज्यादा सचेत हो जाओगे, समझ रहे हो कि नहीं। जो सेकंड अटेम्प्ट तुम्हारा जो होगा वो सजगता से होगा, वह ज्यादा सजग होगा, क्योंकि नींद से तुम ऑलरेडी उठ चुकी हो और अब तुम और करीब पहुंचोगी, ठीक है। और अगर देव संयोग से फिर शरीर माइंड थक जाता है और तो पुनः सो जाती हो, तो तुमको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरी बार उठोगी तो फिर तीसरी बार उठोगी, फिर वही करने लगना। बात समझ रही हो। सोती रहो, उठती रहो, सोती रहो, उठती रहो, लेकिन फिर उसी में। हाँ, लेकिन रहो उसी में। हाँ,
तो सोने के हाँ। प्रति तुम चिढ़ना नहीं, लेकिन अब देखोगे कि शरीर जो है अब नहीं सो रहा है, और तब वहाँ, क्योंकि ये जो स्पॉट है जो सोने का ना और बेहोश होने का जो पॉइंट है, उसी पॉइंट के पास ही वह पॉइंट है। वो तीनों का एक, समझ लो कि एक ट्रायंगल है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए तुमको फिर उसी स्पॉट पर पहुंच जाना बार बार। जैसे एक तिराहा नहीं हो जी। उसी तरह से वो तिराहा है, तो वहीं पर फिर चले जाना। जी। हाँ, और वहां से फिर देखोगे कि नहीं, अब नींद नहीं आ रही है, लेकिन अब विचार भी नहीं आ रहे हैं। न बेहोश हो रहे हो। तो क्योंकि नींद भी एक प्रकार की बेहोशी तो है, कंट्रोल्ड बेहोशी है, बस इतनी सी बात है। तो न बेहोशी है और न नींद है, और तब वहां पर तुम देखोगे कि अब विचार की तरंगे तुम्हें महसूस होने लगेंगी। फिर तुमको विचार नहीं लगेगा, फिर लगेगा सिर्फ तरंगे हैं, बस तुम्हारा चित्त में प्रवेश हो गया। उसके बाद फिर वहां हर बार जाना आसान हो जाएगा फिर तुम्हारे लिए, और उसके बाद फिर इसके बाद आगे की यात्रा फिर बाद में। 1-2 बार वैसा अनुभव हुआ है जो एकदम अंधेरा और तरंग जैसा हाँ, एकदम वाइब्रेशन जैसा महसूस होगा। हाँ 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 हाँ। तो वैसा जब हो तो समझना कि तुम बस उतर। लेकिन वो हम हो नहीं रहा, वो हमेशा नहीं होता, हमेशा ये रोना वाला होता है। तो ठीक है, रोने पर अभी फोकस करते रहो। अरे बहुत दिन से चल रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा कि कब तक चलेगा। हाँ, तो आप जहाँ से रोने के भाव उठते हैं या तो वही नहीं पकड़ा रहा है मुझे। हाँ, वो नहीं पकड़ा रहा है, उसके पीछे कारण है ना, तुम उस दिशा में वो नहीं करना चाहिए। तुम रो करके पुनः वापस आ जाती हो इधर। हाँ हाँ। रो लेकिन रहो वहीं पर। ये सोच लो कि रोना, लेकिन मेरा माइंड वही रहना चाहिए इसको पता लगाने में ही। तो उसको बहुत हॉट परस्यू करना है। अच्छा। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्यों? रहना कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, वो रहना हो नहीं पा रहा है खुद से। हाँ, मतलब तो मन में ये संकल्प करते रहो ना कि चाहे कुछ भी होगा, कोई किसी अवस्था में रहो, रोऊं गाऊं हंसू कुछ भी, लेकिन मुझे रहना वहीं पर है। परस्यू मेरा नहीं छूटेगा, मैं पता लगाना नहीं छोड़ूंगी, जासूस बने ही रहूंगी। नहीं तो वो तो छूट भी नहीं रहा, वो निरंतर मेरे दिमाग पे खुद ही हावी है ना। हाँ, वो लगातार वही जा ही रहा है। वही देख ही रहा है। तो बस वही है, जासूस बनी रहो ढंग की। रोती रहो जासूस बन के। हाँ, बस पता लगाते हो कि भाई ये रोना कहाँ से आ रहा है, जरा हमें पता लगाना चाहिए। जी। बस, और बस इन सब में होता है क्या है ना, कुछ थकावट होती है, और थकावट में फिर आदमी सोता है, तो सो करके फिर दूसरा कर्म मत करने लग जाना, नहीं तो फिर वहां से तुम्हारा वो हो जाएगा। वो बस जैसे नींद खुले बस फिर वहीं हो जाओ। हाँ, तो इस तरह से देखोगे कि तुम्हारा वो हो गया। इसके लिए थोड़ा सा मतलब टाइम चाहिए होगा। मान लो कि अब तुम घर का कुछ और काम करना शुरू कर दी, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो वही होता है, गड़बड़ हो इसीलिए छूट जाता है वो। नहीं, उसको बस सोवो उठो, सोवो उठो, सोवो उठो, बस ऐसे ही करते रहो। वही घर में ही अपना टाइम ले लो, 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी हो, मतलब इतना तुम्हारे पास वो होना चाहिए कि अन्य काम के लिए टाइम मत दो, बस खाली सोवो और जैसे नींद खुले बस वहीं पर फिर पहुंच जाओ। ये नहीं कि कुछ इधर फिजिकल वर्क, क्योंकि फिजिकल वर्क करोगे ना फिर तो डाइवर्ट फिर जो है वो स्थूल विचारों में आ जाता है। विचार भी स्थूल और सूक्ष्म होते हैं, स्थूल विचारों में आ जाएगा और स्थूल कर्मों में आ जाएगा। तो इसलिए उसमें उधर आने की कोशिश मत करना। बस कोई कहेगा कि आलसी जैसे बैठे रहती है, लेटे रहती है, तो बस लेटे रहना, उनको कहने देना जो कहना। हाँ, या अपने मन में भी कभी ख्याल आया जाए कि अरे क्या आलसी जैसा मैं बैठे रहती हूँ, लेटी रहती हूँ, लेकिन उस फिक्र में मत रहना, बस वहीं पर लग पड़े रहना। पूरी फैमिली इससे निकालना चाहती है कि इस भाव से निकले तो ठीक रहे। ठीक है तब। जी जी जी। ओम हरि।